जी स्वागत आपका। ये तो बड़ी ऐतिहासिक तौर पर घटना हुई जो कुछ भी इंडिगो ने किया है या कराया है या हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इंडिगो के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई केंद्र की मोदी सरकार करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि उनको तो समय भी मिल गया है। डीजीसीए ने अपने को बदल लिया है। इंडिगो को कुछ कहने की क्षमता ऐसा लगता है कि मिनिस्टर और डीजीसीए के पास है नहीं। देखिए, तकनीकी विषयों पर तो बहुत बात हुई, लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि पैसा पूरा लेंगे और कर्मचारी को नहीं देंगे, यानी कि करोड़ों अरबों कमाकर घर में रखना है और कम आदमी में काम चलाना है। आदमी का चाहे शोषण करना हो, चाहे यात्री का शोषण करना हो पड़े, चाहे रिस्क में आए, वो सब के लिए वो तैयार हैं। भारत में आज जो हाहाकार मचा हुआ है उसका फायदा भी बहुत सारी कंपनियां उठा रही हैं, और दिल्ली से बेंगलोर का जो टिकट है वो 25,000 से लेकर 80,000 तक दूसरे एयरप्लेन का हो गया है। तो इतना महंगा टिकट खरीद कर भी लोग यात्रा कर रहे हैं, मजबूरी में हैं जिनके पास पैसा है, वरना लोग 24-24 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हैं, उनके बैग खो गए हैं, पानी और खाने के लिए मारपीट और झगड़ा हो रहा है। ये भारत के एयरपोर्ट में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा गया था। सिर्फ एक इंडिगो ने पूरे देश को तहस नहस कर दिया है। मोदी जी ने जब ऐलान किया था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलें, तो उनके इस ऐलान को सबसे पहले इंडिगो ने ही आत्मसात किया, ऐसा लगता है। डीजीसीए को इस बात की बड़ी चिंता है कि फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट और क्रू मेंबर हर सप्ताह 48 घंटा का आराम पावे 2 दिन का है, लेकिन वो ये इंडिगो की सीट काहे नहीं ठीक कराती है, जहां पटरा पे बैठना पड़ता है, टूटा हुआ सीट पे बैठना पड़ता है। इसके लिए डीजीसीए क्यों नहीं कार्रवाई करता है? इंडिगो टाइम पर उड़ान भरता है, तेजी से चलता है, लेकिन सीट भाई जहाज में बैठो, लग्जरी वाली कोई फीले नहीं आवत, वही धक्का धुक्की, उसी मच्छर मक्खी। देखिए, हम लोग क्या वीरेन जी एक आम आदमी है, ये एक आम आदमी की तकलीफ बता रहे हैं इंडिगो के बारे में कि किस तरह पटरा पे बिठा देते हैं। मतलब ये नोटिसबल बातें हैं। ये आलोक शर्मा कभी नहीं समझेंगे या रत्नाकर जी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, तो इन्हें नहीं पता। एक आम आदमी जब सफर करता है तो वो पटरे पे कैसे बैठता है। वीरेन जी बता रहे हैं, बोलिए वीरेन जी। रोज लोग यात्रा कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, और आप उनको रोडवेज की बस वाली पटरा सीट पे बैठा दे रहे हो, और उसी में हाथ पैर नहीं हिला सके, ऐसी ऐसी कुर्सियां हैं। जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टूटी हुई सीट पे इंडिगो ने बैठा दिया, तब भी इस देश ने देखा और चुप रहा। और आज तो तमाम आप जहाज रुकता है, इधर से यात्री उतरे उधर भरे, टेम्पू जैसा हाल है। इस चौराहे पे एक उतरा, अगले चौराहे पे बैठा लियो, ड्राइवर के अगल बगल वाली सीट पे भी टेढ़ा होकर ड्राइवर बैठा है, टेम्पू चला रहा है। इनका बस चले तो ये काकपिट में भी आदमी बैठा लें, और पायलट से कहें तुम नीचे जमीन पे बैठ के चलाओ। तो ये भी कुछ भी हो सकता है। वाह वीरेन जी, वाह वाह। देखिए वाजपेयी जी रुकिएगा, पहले वीरेन जी कंप्लीट करेंगे तब आपको टाइम देंगे। देखिए, पहले वीरेन जी को बोल लेने दे सर। हर सीट का, फ्रंट सीट का चार्ज लेते हैं 2, 3, 4, 5 तक की सीट का ये चार्ज लेते हैं। फिर ये इमरजेंसी सीट का भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लेकिन कोई भी सीट पर इनकी अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। ये कितनी कष्टकारी व्यवस्था है। हवाई चप्पल वाले हवाई अड्डे पर जाते हैं लोग, उनके साथ कैसा सारा झगड़ा फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसको FDTL बोला जा रहा है, उसको लेकर है। 6-7 लाख आदमी रोज भारत में उड़ता है। इंडिगो के पास 434 विमान है बताया जाता है, और भारत में कुल अकेले 800 के लगभग विमान हैं, 700 से 800 के बीच में। तो स्वाभाविक है कि 50% से ज़्यादा पे उनके पास जहाज है। वो चाहे जितनी उड़ान भरावे, चाहे ज़मीन पे बैठ के, उन लोगों की मजबूरी है, लोगों को जाना है। अब आज लखनऊ से दिल्ली का कोई भी किराया 4100 रुपये के नीचे नहीं है किसी जहाज का। और आप लोगों ने सुना होगा कि लखनऊ से दिल्ली पहले लोग 2200-2300 रुपए की टिकट में जाते थे, तो ये 4100 के नीचे अब क्यों नहीं आ रहा है? ये सब
विमान कंपनियां और एयरपोर्ट अथॉरिटी मिलकर लूट खा रही हैं। हर यात्री से 1000, 1200, 1500 अतिरिक्त वसूला जाता है और सुविधा कुछ नहीं। वो आपने कहा कि 250 रुपया की जाओ तो चाय पियो, जोन बाजार में 10 रुपया के चाय है वो 250 रुपया, समोसा 300 रुपया का कौन पिएगा? आदमी मुंह बांध के जाता है, कहा 1 घंटा की यात्रा है, दिल्ली में उतर जाओ, मुंह बांध के कहा लेना। अरे मेरी तो 250 वाली चाय को आपने आज तक रिम्बर्स नहीं किया, मेरा बिल लगा आपने न मंजूर नहीं किया। अब मैं रत्नाकर से लूं कि आलोक शर्मा से लूं? आप ही को अप्रूव करना था, आपने नहीं किया। जो लोग गांव में पैदा हुए हैं, जो लोग आज हवाई चप्पल में सफर करते हैं जी, हवाई चप्पल में सफर करने का उद्देश्य ये था कि गरीब आदमी भी चाहे हवाई जहाज, यहाँ तो नाइकर पहन के भी चला थे और वहां पर बरमूडा पहन के भी हवाई जहाज में लोग जा रहे हैं। उनको तो कहते हैं हमें फील फ्री होता है उस पर। अच्छा, जहाज रुका नहीं कि सारे लोग अटैची उतारे लागे खड़ा हो गए, ना वो उसमें सीढ़ी लगी, ना वो जो है वहां एयरपोर्ट तक पहुंचा। तो ये दुर्दशा जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी, आपने बड़ी बेसिक प्रॉब्लम्स उठाई, अच्छी बात है ये जी। देखिए, ब्रिज लगता नहीं है, उससे पहले लोग खड़े हो जाते हैं जहाज में, ना बच्चे निकल सकते हैं, ना महिलाएं, ना बुजुर्ग। यहाँ की पब्लिक भी वैसे है। ये सब तो बहुत हैं, चलते हैं लग्जरी में, वीआईपी बनते हैं, लेकिन किसी के लिए रास्ता नहीं देते हैं। ये हम लोग गांव में पैदा हुए, जब बचपन में छोड़ के रहे तब पिताजी कंधा पर बैठाते रहे, कहते रहे वो आसमान में देखो जहाज जा रहा है। तो लोग सोचते थे कि कभी पता नहीं हवाई जहाज में बैठने को मिलेगा कि नहीं बैठने मिलेगा। तो आज उसी से जुड़ी हुई ये 4 लाइनें आप सुनिएगा कि समंदर को दुनिया में सबसे गहरा माना गया, जिसकी गहराई नहीं नापी जा सकी है, कि समंदर माँ की ममता की गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिखे पर तुलसी की चौपाई न छू पाया, और मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़ करके मैं वो ऊंचाई न छू पाया। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन